हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैश लाइव विद खुशी। और पिछले वीडियो में हम बच्चों को लेकर गए थे स्नो व्यू और वहाँ से हमने आपको दिखाया था बहुत ही खूबसूरत, एक्चुअली बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा नैनीताल का। और उसके बाद हम गए थे डायनासोर पार्क, जहाँ पे इस डायनासोर को मैंने अपना पेट बना लिया था। और फिर डायनासोर शो देखने के बाद जीविशा और यशवी दोनों बहुत डर गए थे और यशवी तो रास्ते में बता भी रही थी बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर से चले पहले बताओ, फिर से जाए वहाँ पे डायनासोर में जाना। क्यों बता दो क्यों। तुम्हें बात मालूम डायनासोर ना हम लोग को कैसे आता बताओ कैसे आता। एंड इसके बाद हम आ गए नीचे और आज हमारा ना घर वापस जाने वाला दिन है। तो हमने अपनी जो गाड़ी है ना वो पार्किंग में ही रखी है और हमने सोचा कि क्यों ना हम जब नीचे जा ही रहे हैं तो एक बार ज़रा वॉक करते हुए चलते हैं और एक बार फिर से नैनीताल की माल रोड का थोड़ा सा हम मज़ा ले लेते हैं, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। और थोड़ी बहुत जो शॉपिंग हमारी कल रात में रह गई थी उसको भी कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो दिन में बहुत अच्छी लगती हैं, रात में उनका आइडिया नहीं लगता है। और जिस समय मीनाक्षी और मेरी सिस्टर झुमके खरीद रहे थे उसी समय खुशी के ऊपर हमला हो गया। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मचान रेस्टोरेंट और ये हमारा वन ऑफ द फेवरेट रेस्टोरेंट था एक टाइम पर। और यहाँ पे बच्चों ने डिमांड करी कि वो आइसक्रीम खाएंगे। और भाई नैनीताल में जो ना एक स्कूप आइसक्रीम है वो 100 रुपीज़ की है। तो ये आइसक्रीम नहीं देखते हैं, एक्चुअली आपका ना कलेजा निकाल के दे देते हैं कोन के अंदर। ना तो उसके ऊपर कोई टॉपिंग होती है, ना ही कोई चॉकलेट होती है, बस सिर्फ सिंपल आइसक्रीम। तो खैर जो भी है, बच्चों की ज़िद होती है तो चीज़ें लेनी पड़ती हैं। चलिए इसके आगे आपको दिखाते हैं द नानक्स। ये हल्द्वानी वाले नानक की एक ब्रांच है। और ये जो माल रोड है ना, इस पे मैं वॉक कर रही हूँ इस वक्त। और यहाँ पे हम इतना पैदल चले हैं ना। मेरी सिस्टर यहाँ पे पढ़ती थी कॉलेज में, तो उस टाइम पर मैं उससे मिलने आती थी, घर से सामान लेकर भी आती थी और कुछ एक आध दिन उसके पास रह भी जाती थी। तो इस माल रोड पे हम इतना चलते थे, 5-5 6-6 चक्कर हम लगा लिया करते थे और भाई बिल्कुल नहीं थकते थे। क्या मज़ा आता था ठंडी ठंडी माल रोड पे चलने का, कुछ मज़ा ही अलग था। और आज फिर हम इस पे चल रहे हैं। होने को एज अब थोड़ी अलग हो गई है, पहले जैसी स्ट्रेंथ नहीं रही, लेकिन मज़ा बिल्कुल वैसा का वैसा ही। और ये जो नीचे दिख रही है ना, ये मेरे पीछे है लोअर माल रोड। और अब आया वो जहरीला स्टॉल जिसपे से बच्चों ने कल रात में भी की चेन्स खरीदे थे और आज फिर पहुंच गए की चेन्स लेने। और इनको ये की चेन ना एक्चुअली मिनी टॉयज़ जैसे लगते हैं, जिन्हें ये बार बार ख़रीदते हैं। फिर हमने कुछ और शॉप्स एक्सप्लोर करी जो रात में भी हमने देखी थी। एंड फाइनली हमने कुछ और सोवेनियर्स ख़रीदे। देखो कितने क्यूट है ये, है ना प्यारे। अगर गाड़ी के डैशबोर्ड पे रखे होंगे तो कितने क्यूट लगेंगे। उसके बाद फिर हम माल रोड को और एक्सप्लोर करते हुए नीचे चलते रहे, जो अच्छा लगा खरीदते रहे। यहाँ पर जो है ना पुराने होटल्स हैं, ये अलका है और इसके आगे और भी बहुत सुंदर सुंदर होटल्स हैं जो अपने आप में पायोनियर्स हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव भी हैं। माल रोड पर हैं, अगर आप कभी ऐसी जगह रुकना चाहें कि जहाँ से आप माल रोड पे वॉक भी कर सकें, रात में झील भी देख सकें, तो आपके लिए इस तरह पे ये वाली साइड के जितने भी होटल्स हैं वो बहुत ही परफेक्ट रहेंगे। और यहाँ जीविशा की नज़र पड़ गई इन डिस्प्ले पर और उसने मुझसे पूछा ये क्या है, तो मैंने बताया बेटा ये पुराने ज़माने का जो हमारी ऑथेंटिक रेसिपीज़ होती है इंडियन, उनको बनाते हुए कुछ शेफ्स एंड कुक्स के डिस्प्ले हैं, जो कि देखने में बहुत ही मज़ा आया। एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द तलीताल ऑफ नानी लेक। एंड ये यहाँ से भी बहुत ही गॉर्जियस दिखती है, बहुत ही खूबसूरत। और अब हमने कॉल करके अपनी कार को मंगा लिया था। जैसे ही कार पहुंची हम फटाफट बैठे अपनी गाड़ी में और निकल पड़े घर की तरफ। लेकिन घर के रास्ते में भी कुछ 2 चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। तो फ़िलहाल तो हम करते हैं नैनी झील और गांधी जी को बाय बाय। तो नैनीताल से थोड़ा आगे चलकर आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगी एक शॉप। बेसिकली कोई स्ट्रक्चर या कोई बनी हुई शॉप नहीं है, सड़क के किनारे ही बहुत सारे तरह के राजमा होंगे, सब्जियाँ रखी हुई मिल जाएंगी। मैंने भी कश्मीर से भी मंगाया, 1 किलो राजमा रखा है कश्मीर वाला। सबसे वाला हम लोग जो लेते हैं कॉमनली छित्ती वाला लेते हैं, ये सबसे पहले गल जाता है। बाकी टाइम ना बाकी टाइम लेता है। भाई सब जो चाहिए होता है वो मिल ही जाता है। ये क्या है, मेथी, मडुआ, धनिया ऑर्गेनिक है सारा। ये भंगीरा है, भंगीरा, भांग,
झिंगुरा का चावल ये क्या है? 160 रुपये केजी। ये है लाल चावल। ऑनलाइन हो जाएगी पेमेंट ना? तो ये भैया ना रोड के किनारे ही अपना सामान लगाते हैं, और अगर आप पहाड़ी खाना खाना पसंद करते हैं तो वहाँ पे यूज़ करने के लिए मसाले दाल वगैरह सब आपको यहाँ मिल जाएंगे, और बहुत अच्छी क्वालिटी में, प्लस मार्केट से रात सस्ते भिगा दो रेट में आराम से मिलते गर्म हैं। तो पानी में। ऐसा कुछ नहीं कि महंगा मिलेगा, रेट भी बिल्कुल ठीक है इनके। और मैं आपको दिखाती हूँ, यहीं पर ना एक लुटेरा भी बैठा रहता है। एक्चुअली टीम बैठी रहती है इनकी कि भैया का ज़रा सा भी ध्यान भटके तो फटाफट भैया की शॉप से ये पपीता केला और या फिर खीरे वगैरह लेकर भाग जाए। तो भाई इस जगह पे शॉप चलाना अपने आप में ही बड़ा टास्क है। और देखो बुरांश के इतने प्यारे फूल खिले थे ना कि इनको देख के दिल खुश हो गया। जब आप पहाड़ों पे आते हो ना तो हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। उसका एक वजह है वहाँ का मौसम। और देखो ये घास में खिले हुए फूल हैं और ये भी कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। अच्छा, थोड़ा आगे चलकर हमें लगी चाय की तलब। वापस हम है चेड़ी, हमें चाय पीने का मन कर जाता है, तो हम रुके इस रेस्टोरेंट पे और यहाँ पर हमने अपनी चाय का ऑर्डर दिया। और बच्चों की नज़र पड़ी बाहर खिले हुए इन खूबसूरत पिंक कलर के फूलों पे, जो मैं आपको भी दिखा रही हूँ। और ये फूल जो है ना, मेरी सिस्टर को लगा कि जापानीज़ फूल है, पर ये जापानीज़ फूल नहीं है, ये कचनार के फूल हैं। और इनकी बहुत ही अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनके अंदर। तो ये पहाड़ों में इन दोनों बहुत खिलते हैं और लोग इन्हें कंज्यूम करते हैं एज अ सूप और सब्ज़ी में भी। और इसकी खासियत ये है कि अगर आप इसे कंज्यूम करोगे तो आपकी बॉडी में अगर कहीं भी कोई गांठ बनी है, लंप है, तो ये उसे गला देता है। And at last finally we met this little cute guy। और भाई ये हमारी कार के पास अकेला टहल रहा था, तो कुछ देर तक हमें समझ में नहीं आया कि हम क्या करें, हम इसे यहाँ अकेले ही छोड़ दें या इसको उसकी मम्मी के पास छोड़ें। फिर हमने ढूंढना चालू किया तो मालूम चला कि पास की एक शॉप है, वहाँ पर इसको पाला गया है और ये शैतान बच्चा वहाँ से बार बार भाग जाता है। फिर जब इसके मालिक ने इसको आवाज़ लगाई तो ये वापस भी अपने घर चला गया। अरे हैंडशेक भी दे दिया उसने। प्यार भी करना है। मंगोलियन है, मंगोलियन है, मंगोलियन। इसका मुंह दिखा, मुंह दिखा। मंगोलियन डॉग है। ए मंगोलियन, इसकी मम्मी का यहाँ क्या कर रहे हो तुम? वैसे मम्मी, नहीं मम्मी कहाँ है? हाँ हाँ, मम्मी खो गई है। नहीं नहीं मम्मी होगी इसके आसपास। इसके बाद सेफली हमने इसको इसकी शॉप पे पहुंचाया और अब वक्त आ गया था फिर से बाय बाय करने का। सो बाय बायज आर एक्चुअली अ रीज़न टू मीट वन मोर टाइम। और इस बार जीविशा और यश भी थोड़ा मैच्योर बिहेव कर रहे थे, वैसे नहीं रोए। थैंक गॉड, बच्चे हंसते हंसते वापस एक दूसरे से विदा हुए और अब हम जल्दी मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक और बहुत ही प्यारी वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।